अगर भारत सरकार का पर्यटन विभाग आपको एक ऐसे गांव में पर्यटन करने के लिए बोले जो कुंवारों का गांव के नाम से फेमस है, उस गांव में पर्यटन विभाग के अनुसार, भारत सरकार के पर्यटन विभाग के अनुसार, मोदी सरकार के पर्यटन विभाग के अनुसार पिछले 50 सालों से कोई भी लड़के की शादी नहीं हुई है। और ये गांव बिहार में ही है, इसी बिहार में है। और इस गांव के अंदर जो आखिरी शादी हुई है, जो रियलिटी है, वो हुई है 2017 में, और वो हुई थी अजय यादव की। अब 2-4 सवाल इसके ऊपर उठते हैं। सबसे पहला तो हम ये माफ़ी मांगते हैं कि हमें उस गांव में जाना चाहिए, लेकिन हमारी भी अपनी लिमिटेशन है, संसाधनों का लिमिटेशन है, तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले इस गांव के बारे में आपको बता दें थोड़ा सा डिटेल में। ये गांव जो है, ये कैमूर जिला, जो बिहार और यूपी के पूर्वी बॉर्डर, या कह लीजिए बिहार का पश्चिमी बॉर्डर और उत्तर प्रदेश का पूर्वी बॉर्डर, दक्षिणी बॉर्डर के ऊपर टिका हुआ है ये गांव। और इस गांव में लगभग 3000 की आबादी है। ऐसे इस पंचायत की पूरे इस गांव में अलग अलग गांव पड़ते हैं, जिसमें कि 2 मुख्य गांव हैं, एक बरवान कला और एक बरवान खुर्द। हालांकि नाम खुर्द कला आप देखिएगा तो ये आपको हरियाणा और राजस्थान की तरफ ज़्यादा दिखेगा, तो वो अलग रखते हैं। इस गांव की खासियत ये है कि भारत सरकार, मोदी सरकार के अनुसार यहाँ पे पिछले 50 सालों से शादी ही नहीं हुआ है। और इस आधार पे इसको टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, जो मंत्रालय है टूरिज्म का भारत सरकार का, उसने इस गांव का अपडेट कर दिया अपने वेबसाइट पे। क्या ये गर्व करने की बात है या शर्म करने की बात है? शर्म करने के भी बहुत सारे रीजन हैं इसके पीछे। उदाहरण के लिए इस गांव में संभवतः पूरे हिंदुस्तान ना सही, लेकिन कम से कम पूरे बिहार में तो सबसे कम लिटरेसी वाला गांव ये है, खास करके जो आपका बरवान खुर्द है। वहाँ पे टोटल लिटरेसी 36% है और 25% भी महिलाएं वहाँ पे लिटरेट नहीं है। इस दौर में जब आप सर्व शिक्षा अभियान को दशक हो गए हैं, इस गांव में ना बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है। 12 हैंडपंप है, 12 के 12 सूखे हुए हैं। बरसात के दिनों में थोड़े से समय के लिए पानी आ जाए तो आ जाए, सड़क है ही नहीं। लेकिन इसके बियॉन्ड इस सड़क की, इस गांव की एक और कहानी है जो जोड़ता है आपको गया से, जो इनका पड़ोसी से थोड़ा सा पड़ोसी जिला है। एक जिला छोड़ दीजिएगा तो औरंगाबाद छोड़ करके। गया फेमस है दशरथ मांझी के लिए, और दशरथ मांझी जी ने क्या किया था, पहाड़ काट करके सड़क बना दिया था। तो इस गांव में भी पहाड़ काट करके सड़क बना दिया गया है। हालांकि वो सड़क अभी पूरी तरह से नहीं बना है, जिस तरह से दशरथ मांझी ने अपना सड़क बनाया था। और उनका सड़क बनाने के बाद उसमें सारी गाड़ियां नहीं चलती थी, लोग पैदल चले जाते थे, बाइक से चले जाते थे, लेकिन गाड़ी नहीं बनी थी, क्योंकि गाड़ी नहीं चलती थी, क्योंकि सरकार ने उसको पक्की नहीं किया था। बिल्कुल अभी हालत यही है। और ये जो सड़क बना है इस गांव में, वो वही 2017 में बना है। और जिस तरह से दशरथ मांझी के गांव में सड़क नहीं बनने के पीछे कारण यही दिया जाता था कि वो पहाड़ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहाड़ काट करके सड़क नहीं बना सकती है। इसी तरह से इस गांव में जो बीच में पहाड़ है, वो पहाड़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, उसको सड़क नहीं बना सकती सरकार। असोपेश में करे क्या। और सरकार का दोष, बिहार सरकार का भी दोष नहीं कह सकते, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, भारत सरकार और बिहार सरकार के बीच में ये टसल, ये टेक्निकल चीज को लोग समझे नहीं। हालांकि सड़क काट लिया है उन्होंने 2017 में, और ये काटने वाले भी वही यूथ है। बिहार सरकार, भारत सरकार के अनुसार, टूरिज्म डिपार्टमेंट के अनुसार तो यहाँ से पिछले 50 सालों से कोई शादी नहीं हुआ है। लेकिन असलियत ये है कि यहाँ पे लगभग 20 से 130 के आसपास लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। आखिरी शादी 2017 में हुई है, 17 के बाद अभी नहीं हुई है। तो यहाँ पे सड़क चाहे तो सरकार बना सकती है, लेकिन आज तक यहाँ पे सड़क नहीं बनी है। अब यहाँ के जो यूथ हैं वो अपने शादी के इंतजार में इन्होंने सड़क बना दिया। दशरथ मांझी को 22 साल लगे सड़क बनाने में। यहाँ के 130 पुरुषों ने मिलकर, गांव वालों की मदद से मिलकर के 2 साल में ये सड़क बना दी। हालांकि अभी भी उस पर सिर्फ बाइक और ट्रैक्टर ही चल सकता है, बाकी चीज़ें नहीं चल सकती है। गांव में कोई लड़की की शादी होती है तो वो गांव से 6-7 किलोमीटर बाहर जा करके आपको बारात घर वगैरह में करना पड़ता है। गांव के अंदर गाड़ी कोई नहीं आ पाती है। पानी जब होता है तो टैंकर लाना पड़ता है, टैंकर भी नहीं आ पा सकता है। लोग बिल्कुल इसी तरह से जी रहे हैं। किस तरह से जी रहे हैं? तो ये जो गांव है आपका, इसको थोड़ा सा लोकेशन अगर आपको जाना है तो ये गांव
सासाराम लोकसभा इसका क्षेत्र पड़ता है, कैमूर जिला इसका पड़ता है और चैनपुर विधानसभा पड़ता है। न विधायक महोदय की सूद लगी इस पे, न सांसद महोदय की लगी। जो पासवान जी हैं वहाँ के, छेदी पासवान, वहाँ बहुत बार सांसद रह चुके हैं। यही सासाराम है जहाँ से आपके जगजीवन राम सांसद हुआ करते थे, फिर उनकी बेटी मीरा कुमार भी वहीं से सांसद रहती थी। और यही सासाराम में ये गांव पड़ा हुआ है। उसके अलावा अगर आप तहसील देखिएगा तो अधौरा तहसील है। इस गांव में अगर आपको जाना है तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मात्र मुश्किल से 35 किलोमीटर पड़ता है ये गांव, लेकिन 5 किलोमीटर पहले रोड खत्म हो जाती है। हम प्रयास करेंगे इस गांव में जा कर के लोगों का समस्या को समझें, लेकिन तब तक के लिए हम चाहते हैं कि आपको इसी स्टोरी तक रखें कि इस स्टोरी के ऊपर लोगों को पता कैसे चला। सबसे पहली, ऐसा नहीं है कि आज पता चल रहा है, हम ये क्लेम नहीं कर रहे कि हम पहले व्यक्ति हैं जो आपको बता रहे हैं इस गांव के बारे में। इस गांव के बारे में सबसे पहली बार जो हमें पता चला वो 2015 में हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल छपा, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस गांव के बारे में ऐसा ऐसा लिखा है। उसमें सिर्फ इस गांव की बदहाली के बारे में दर्शाया गया। इसके साथ साथ फिर 2022 में एक और हिंदी पोर्टल ने इसके ऊपर छापा। लोकल अखबारों में छपा होगा, लेकिन जो नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल के अखबार या पोर्टल होते हैं उसमें 2 ही ये छपे हुए हैं। एक फिल्म मेकिंग पोर्टल है, उस पर इसका छपा हुआ। और अभी जब इंडियन एक्सप्रेस से लेकर के 2-3 अखबारों में, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया ही सबसे पहले, जब टूरिज्म डिपार्टमेंट के वेबसाइट को किसी ने नोटिस किया और उस वेबसाइट पे ये लिखा हुआ था, इस गांव का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था कि इस गांव में पिछले 50 सालों से कोई शादी नहीं हुई है, और टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको अपने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये बिहार की बेइज्जती करने के लिए किया गया है? बेइज्जती करने का तो कुछ कारण तो है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर नीतीश कुमार अभी सत्ता में नहीं होते, केंद्र सरकार एनडीए के शासन नहीं होता, तब तो मान सकते थे कि बेइज्जत करने के लिए या बदनाम करने के लिए, लेकिन सत्ता में होते हुए और कमांडिंग पोजीशन पे नीतीश कुमार है, उसके बावजूद इस तरह से कैसे हो रहा है? जब भारत सरकार जब बिहार सरकार के मंत्री से पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने कहा कि उनको कोई जानकारी नहीं है। जानकारी भी कहाँ से होगी? जानकारी होती तो आप सड़क बना चुके होते, बिजली पहुँच चुकी होती वहाँ पे पानी पहुँच चुका होता। अब ये तो जरूर जानकारी हो गई है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसको किस तरह से डिस्क्राइब किया। हालांकि इस गांव के बारे में एक और तथ्य है कि ये गांव के अंदर मंदिर है, और वो मंदिर लोग कहते हैं, ये क्लेम करते हैं कि ये गुप्त वंश, यानी कि लगभग आज से कम 1500 साल 1600 साल पुराना गांव होगा, या फिर यहाँ का ऐतिहासिक धरोहर है ये। तो वो न लिखने की बजाय ये लिखना कि इस गांव के अंदर जो है वो 50 सालों से शादी नहीं हुई है, ये कहाँ से तर्कसंगत लगता है। हालांकि इस गांव में अलग अलग पंचायतें हैं, तो जैसे कि जो जिस गांव का नाम लिखा हुआ है वेबसाइट पे वो बरवान कलां है, और बरवान कलां से ज़्यादा बैकवर्ड बरवान खुर्द है, वो आसपास में बगल बगल में, दोनों जगह नहीं है। बरवान खुर्द में लिटरेसी लेवल आपको 36% है, हालांकि बरवान कलां में आपको थोड़ा सा लिटरेसी लेवल उससे ज़्यादा मिलेगा, 42% है। महिलाओं के अंदर और भी ज़्यादा कम है। आबादी देखिएगा तो 2011 की जनगणना के, अभी लोग कहते हैं कि यहाँ की लगभग 3000 आबादी है, लेकिन 2011 का जो ऑथेंटिक जातिगत जो जनगणना हुआ है उसके हिसाब से इस गांव में 244, बरवन कला में 244 और बरवन खुर्द में 112 परिवार रहते हैं, और बरवन कला में 1387 पुरुष टोटल पॉपुलेशन, और आपके बरवन खुर्द में 705 है ये पॉपुलेशन। ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, बट सवाल यही उठता है कि क्या ये बेइज्जत करने के लिए किया गया है। हम प्रयास जरूर करेंगे कि इस गांव तक आपको लेकर के चले। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।